कश्मीर वाले बाहर निकले हैं, उन्होंने खुद अपने लिए स्टैंड लिया है, हम कब निकलेंगे? मुस्तकिल हल तब निकलेगा जब हमारी अशराफिया की कश्मीरी निकले। कमीशन पाकिस्तान में जब भी बना उसका नतीजा कभी भी नहीं निकला। आप हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती ना करें, आप आवाम को रिलीफ दें। आप 20 दिनों में दुबई के कर्जे और 6 महीने में आधे पाकिस्तान के कर्जे उतार सकते हैं। बाप बना के रखा हुआ है अमेरिका को, वो बाप नाराज़ हो जाता है। फौजी हो, जज हो, जर्नैल हो, वो वज़ीर आज़म हो, सदर मुमलिकत हो, कोई भी हो, भाई उसे इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो बाहर सारी ज़िंदगी गुजारे रिटायरमेंट के बाद। कश्मीर वाले बाहर निकले हैं, उन्होंने खुद अपने लिए स्टैंड लिया है, ठीक है। वो पेट्रोल की कीमतें, बिजली की कीमतें, वो कहाँ से कहाँ ले गए हैं, हम कब निकलेंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, हम जब भी निकलेंगे हम कोई सोल्यूशन लेकर निकलेंगे। हम रियासत पे कोई बोझ नहीं डालना चाहते। हम सबसे पहले ये देखें कि हम वो मुहिब वतन शहरी हैं। हम ये नहीं चाहते कि रियासत अमेरिका से कर्ज़ा लेके हमारे जो है ना वो प्राइसेस कम करे। हम ये चाहते हैं कि इसका मुस्तकिल कोई इलाज निकले, कोई मुस्तकिल हल निकले। और मुस्तकिल हल तब निकलेगा जब हमारी अशराफिया की कश्मीरी निकले 3 चीज़ों पे। नंबर 1, आटा सस्ता किया जाए, बिजली सस्ती की जाए। नंबर 3 सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कि अशराफिया की बदमाशियाँ ख़त्म की जाएँ। 20-20 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में 40-40 गनमैन रखे हुए। गवर्नमेंट ने क्या किया, 23-24 अरब रुपए का वो किया, बजट दे दिया कश्मीर को, सब्सिडी दे दी कि जी आटा भी सस्ता हो गया, बिजली भी सस्ती होगी। और जब इस पॉइंट पे उनकी एक्शन कमेटी ने कहा, कश्मीरियों ने, कि जनाब हमें बताएं कि अशराफिया की बदमाशी कब ख़त्म होगी, सिविल सर्विसेज वालों की या बाकी गवर्नमेंट सेक्टर के सारे इदारों की, तो उन्होंने कहा इस पर कमीशन बना लेंगे। कमीशन पाकिस्तान में जब भी बना उसका नतीजा कभी भी नहीं निकला। लिहाजा अशराफिया ने रियासत के 2300 करोड़ रुपयों की कुर्बानी दे दी एक ऐसे ख़ित्ते के लिए जिसकी आबादी पिंडी जितनी है, लेकिन अपनी बदमाशियों के लिए उसने वो कमीशन बनाया जिसका कभी नतीजा नहीं निकलेगा। ये लिख लें आप। ये कश्मीरी आज भी सलाम है उनकी जुर्रत को कि वो ज़बरदस्ती इनकी गाड़ियों को रोक के कहते हैं कि तुम्हारी सरकारी गाड़ी पे जो है ना कुत्ता क्यों बंधा हुआ है, तुम्हारी सरकारी गाड़ियों पे गमले क्यों जा रहे हैं, यूनिफॉर्में लटक के बच्चों की क्यों जा रही हैं, ये तुम्हारे बीवी बच्चे पालने के लिए हम लोगों ने सरकार को पैसा दिया था। तो ये चीज़ पाकिस्तान की आवाम सबसे पहले ये कहे कि जी हमें आटा बिजली सस्ती आप तब दें जब रियासत ख़ुद मुख्तार हो जाए। लेकिन आपके कमरे में जो पंखा घूम रहा है, झूल रहा है, ये मेरे टैक्स के पैसों का है। तो आप पेशावर कातिल ना बने, मेरे मुहाफ़िज़ बने। आप हमारे साथ जुल्म और ज़्यादती ना करें, आप आवाम को रिलीफ दें। हम लोगों का जो काम बनता है पाकिस्तानियों का, वो ये बनता है कि आवाम गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करे कि ईरान से स्मगलिंग ना करें, ईरान से तिजारत करें। अफ़गानिस्तान से स्मगलिंग ना करें, अफ़गानिस्तान से तिजारत करें। लेकिन ये क्यों नहीं करते तिजारत? आपका 20 दिनों में पूरे पाकिस्तान जो है वो दुबई का कर्ज़ा और 6 महीनों में पूरे आधी रियासत या पूरे पाकिस्तान का कर्ज़ा हम उतार सकते हैं। सिर्फ इस बेस पे हम फैसला कर लें कि ईरान से तेल हम लोग लेना शुरू कर दें। 300 रुपये पर लीटर हम आवाम को दे रहे हैं। हम लोग ईरान 50-60 रुपये देने को तैयार है। हम वही तेल ईरान से ख़रीदें 50-60 रुपये पर लीटर, 200 रुपये हम आवाम को दें, 100 रुपये या 70 रुपये आवाम को, फिर भी रिलीफ मिलेगा। रियासत 1 लीटर से 150 रुपया कमाएगी। आप ये देखें, दिन में 4.5 करोड़ गाड़ियों में 10 करोड़ लीटर तेल डलता है। 10 करोड़ को आप 150 से ज़रब दें तो 15 अरब रुपए आपकी रियासत पाकिस्तान रोज़ाना की बचत करेगी। और 20 दिनों में 300 अरब रुपए बचत होती है। और 300 अरब रुपए 1 अरब डॉलर होता है। आपका 1 अरब डॉलर वो है जो आपने मिन्नतें तरले करके दुबई से कर्ज़ा लिया था। आप 20 दिनों में दुबई के कर्ज़े और 6 महीने में आधे पाकिस्तान के कर्ज़े उतार सकते हैं। लेकिन क्यों ऐसा नहीं करेंगे? क्योंकि एक अदद हमने बाप बना के रखा हुआ है अमेरिका को, वो बाप नाराज़ हो जाता है। मसला सिर्फ ये है कि इन लोगों के आपकी अशराफिया की जायदादें बाहर हैं। किसी के बेल्जियम में कोई मुर्दार रिटायर होकर बैठा हुआ है, कोई जो है वो दुबई में जाके मुर्दार हो रहा होता है, किसी के बीवी बच्चे और उसकी जायदादें जो हैं वो स्विट्ज़रलैंड में हैं, किसी के अकाउंट्स और जायदादें जो हैं वो बरतानिया में हैं बीवी बच्चों समेत। मुझे आप इस चीज़ का जवाब दें कि जब आप हुक्मरानी के लिए पाकिस्तान को चुनते हैं तो रहने के लिए बाहर के ममालिक क्यों चुनते हैं? आप ये क्यों नहीं तहैया करते? और ये रेजोल्यूशन आनी चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम 19 एंड अबव ग्रेड का जो ऑफिसर है, किसी भी महकमे का हो, फौजी हो, जज हो, जर्नैल हो, वो वज़ीर आज़म हो, सदर मुमलिकत हो, कोई भी हो, भाई उसे इजाज़त नहीं देनी चाहिए कि वो बाहर सारी ज़िंदगी गुजारे रिटायरमेंट के बाद। तुम पाकिस्तान को इस काबिल बनाओ कि तुम अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ रह सको, सेहत की सहूलियात उन्हें दे सको।
ऐसे हस्पताल बना के दे दो, ऐसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना के दे दो इस रियासत पाकिस्तान को कि तुम्हारे बच्चे भी उसमें पढ़ें। बिल्कुल। अपने बच्चे पढ़ने के लिए इनके ऑक्सफोर्ड में जाएंगे, अपने बच्चे पढ़ने के लिए इनके लिंकन इन में चले जाएंगे। लेकिन मुझे ये बताएं 75 सालों में हम कोई ऐसी तालीमी इदारा नहीं बना सके कि जिसमें अपने बच्चों को भी भेजने में फ़ख्र महसूस करें। यहाँ पर हमें सिर्फ ये याद आ जाता है कि जी इस्लाम कहता है तालीम हासिल करो, चीन चले जाओ। यार बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मुझे बताओ 75 साल हो गए, पाकिस्तान में ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बनाई कि जहाँ चीन से भी लोग आए कि नहीं जी हम यहाँ पर आके पढ़ेंगे। तो हम लोग सिर्फ इस्लाम को मिस यूज़ करते हैं अपने ज़ाती मफादात के लिए। जब हमारी हुकूमतें ख़तरे में पड़ती हैं, उनके मफादात खतरे में पड़ते हैं। आपके पास इतने सारे सोल्यूशंस हैं, तकरीबन पाकिस्तान की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपके पास है, ठीक है, तो आपको हुकूमत में क्यों नहीं आने दिया जाता, या आप खुद नहीं आते? देखें, अर्ज़ ये है कि हुकूमत में इस वक्त आने का जो चैनल था, हम वो चैनल इख्तियार नहीं करना चाहते, क्योंकि उस दरवाज़े से अगर हम लोग गुज़र के हुकूमत में आते तो हम खुद मुख्तार ना होते, ख़ुद कफ़ील ना होते, हम अपने फ़ैसले खुद ना कर पाते, हम अमेरिका जैसी नाम नहाद सुपर पावर को ललकार ना सकते, हम मसले फ़लस्तीन पे आवाज़ ना बुलंद कर सकते, क्योंकि हमारे बड़े जो हैं, जो इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं या गवर्नमेंट में जो पपेट्स बैठे हुए हैं, ये बिकाऊ माल बने हुए हैं। ये आपको कभी भी हामिद मीर साहब ने क्या फरमाया था कि जब डॉक्टर एक्यू खान तहिया कर रहा था कि मैं इतने हज़ार किलोमीटर मिसाइल रेंज जो है वो बना रहा हूँ, उसकी रेंज इतनी बढ़ा रहा हूँ, तो मुशर्रफ ने कहा कि अच्छा तुम इसराइल का मामले की तरफ देख रहे हो, हमारा दुश्मन सिर्फ इंडिया, उधर ना देखो। तो आप ये देखें, जब इस तरह के पालतू हमारे ऊपर काबिज होते हैं ना मुख्तलिफ चेहरों की सूरत में, तो हम उस दरवाज़े से हुकूमत में आना नहीं चाहते। हम रियासत के वफ़ादार और मुहिब वतन शहरी हैं जो बग़ैर तनख्वाहों के शहादत देने के लिए तैयार है रियासत पाकिस्तान के लिए। इस मुल्क से हमें मोहब्बत नहीं इश्क है, लिहाजा हम जब भी आएंगे, ये तो कहते हैं कि साड़ी गल हो गई है उन्हां नाल, पाकिस्तान नज़रियाती पार्टी ये कहती है कि साड़ी गल आवाम दे नाल हुई है। असी जदों भी आवांगे आवाम दी हिमायत दे नाल आवांगे, नहीं तो अगला उस तो अगला तो उस तो अगला इलेक्शन। आपको लगता है जो बैठे हैं वो आवाम की बात सुनेंगे? डजंट मैटर्स। कुछ जंगें हमेशा जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती, कुछ जंगें तारीख़ में ज़िंदा रहने के लिए भी लड़ी जाती हैं, और तारीख़ में हमेशा हुसैनी किरदार ज़िंदा रहते हैं। यजीदी वक्त पे हाकिम तो बन जाते हैं, लेकिन तारीख़ कभी भी उन्हें जीते हुओं में या जिंदों में शुमार नहीं करती।